जय बाबा की। देखिए भक्तों, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमें सवारी आती है, हमें सवारी आती है, बोलती नहीं है, पता नहीं चलता किस चीज़ की सवारी है। तो मैं यहाँ पे एक आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सवारी आना बहुत अच्छी बात नहीं है कि सवारी आती है, बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। क्योंकि सवारी का पता नहीं है कि सवारी देवता की है या किसी नेगेटिव शक्ति की, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी, इसका नहीं पता होता। तो सवारी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई हाँ सवारी आ रही है तो बहुत खुशी की बात है ये आपके लिए। तो आज बता रहा हूँ कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ या कुछ ऐसे आपको संकेत बता रहा हूँ जिससे आप कम से कम ये पता कर सकते हैं कि जो सवारी आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी देवता की है या किसी राक्षस भूत प्रेत उसकी है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए आज इस वीडियो से। और भाई साहब, मैं फिर बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि बहुत समय बाद वापस से आया हूँ वीडियो पर। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर एक भक्त तक पहुंचना चाहिए ताकि हर एक गरीब भक्त का, जो पैसा नहीं दे सकता किसी को, जो कार्य नहीं कर सकता, उस तक उसके उपाय, हर एक परेशान भक्त तक उसके उपाय पहुंच जाए। कुछ मत कीजिएगा, आप बस इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धामार की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे गोरक्ष तेरी सलाह है जो। तो वक्त बात कर रहे हैं हमारी सवारी की। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज़ आप हमेशा समझ लीजिए कि अगर कोई भी सवारी आपके नियंत्रण में नहीं है, अनियंत्रित है, आपकी मर्जी के बिना आती है, तो वो सवारी चाहे देवता की हो, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, दोनों तरह से आपको नुकसान करने वाली है कहीं ना कहीं। ठीक है, सवारी का नियंत्रण में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने नियंत्रण में सवारी का, यानी कि आप जब चाहे जब सवारी आए आपके जवाब दे, आपके साथ वो कार्य करे, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके नियंत्रण में नहीं है, अपनी मर्जी से कभी भी आ जाती है, कहीं भी आ जाती है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। बड़ी दिक्कत होने वाली है बॉस, मैं आपको बता दूँ, ये एक नेगेटिव साइन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी होता है। अगर अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, अब नियम बता रहा हूँ, सिम्टम्स बता रहा हूँ, संकेत बता रहा हूँ कि भाई आपके शरीर में जगह जगह दर्द होता है। अगर सवारी आ रही है, सपोज अगर सवारी आपकी आ रही है और यहाँ पर आपको इस जगह, जहाँ मेरा उंगली है, हाथ है, माथे पे यानी कि बीच में, अगर इस जगह आपको पेन होता है सवारी आने के बाद, चाहे वो बोलती नहीं है किस चीज़ की सवारी है, पर अगर आपको इस जगह पेन होता है, तब तो फिर संकेत अच्छा है कि भाई जो सवारी आ रही है वो अच्छी सवारी है, वो पॉजिटिव है, वो किसी देवता की सवारी है, किसी देवी पितर की सवारी है जो आपका भला करने के लिए सोच रहा है। तब तो ये संकेत अच्छा है। पर अगर यही दर्द यहाँ की जगह, यहाँ पीछे बैक में, ठीक है, यानी इधर की तरफ यहाँ बैक में हो जाएगा, तो ये फिर जो है ना संकेत गलत हो जाएगा। यहाँ होता है दर्द सवारी आने पे तो संकेत अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी है। पर अगर पीछे होता है, यहाँ होता है, तो संकेत गलत है, नेगेटिव एनर्जी है, 100% नेगेटिव एनर्जी है। भाई साहब, बचा लेना अपने आप को, किसी भी तरीके से इस सवारी से पार पाने की कोशिश करना। क्योंकि नकारात्मक सवारी चाहे कितना ही भला आपका कर दे, वो लास्ट में आपको एकदम से पट करके मार देगी। शुरुआत में क्या होता है कि जो नकारात्मक एनर्जियाँ होती हैं, नकारात्मक सवारियाँ होती हैं, वो भला करती है इंसान का, ताकि लोग उन सवारियों को पूजना शुरू कर दें, उन सवारियों को रोकना शुरू कर दें, उन सवारियों को हटाए ना अपने बॉडी से। तो शुरू शुरू में भला कर देती हैं। पर देखिए, जिसकी फितरत जैसी होती है वो वैसा ही कार्य करता है। तो नेगेटिव एनर्जी चाहे कितना ही भला आपका शुरुआत में कर दे, पर लास्ट में आपको मार देगी, पट कर देगी, आपको सब खत्म कर देगी। तो इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी है, उसको बचने की आप कोशिश कीजिएगा। तो पहला संकेत तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से ही कि अगर यहाँ आए तो पॉजिटिव है और यहाँ आए दर्द तो नेगेटिव है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस बता देता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों के यहाँ दर्द होता है गर्दन में, देख रहे हैं आप मेरे को, यहाँ गर्दन में दर्द होता है। तो जब गर्दन में दर्द होता है ना, पॉजिटिव है। गर्दन में दर्द होता है यहाँ पर पीछे, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको ध्याइए। पर अगर सामने दर्द हो जाए यहाँ पे, ये चीज़ आपकी कंठ रुधने लगे, आपका यहाँ दर्द होना शुरू हो जाए, तो समझिएगा नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ इधर अब उल्टा है, यहाँ पर फ्रंट में पॉजिटिव थी, बैक में नेगेटिव थी, पर यहाँ पर बैक में पॉजिटिव है, फ्रंट में नेगेटिव है। गला रूंध रहा है, गला बेकार हो रहा है आपको, गले में दर्द, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी है। इस चीज़ को समझिएगा आप।
इस चीज़ से आप बचने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अगर आपके फ्रंट में चेस्ट में दर्द हो रहा है, सवार आने के बाद आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है या पीछे पीठ में यहाँ दर्द हो रहा है, दोनों ही जगह नेगेटिव है, दोनों ही जगह आप नेगेटिव हैं। आपको हर हाल में इस सवारी से पार पाना है। देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सवारी आना कोई अच्छी बात नहीं है अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, खासकर नेगेटिव सवारी, क्योंकि शुरू में भला करती है, बाद में वो एकदम से ख़त्म कर देती है, एकदम से मार देती है। तो अगर आपके चेस्ट में दर्द है, यहाँ दर्द है या यहाँ पीठ में दर्द है, दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ही नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। आपको इस सवारी से पार पाना है, किसी भी कीमत पे पार पाना है। समझ लीजिएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा। आपके हाथों में दर्द है, दोनों तरफ हाथों में दर्द है आपके, तो भी नेगेटिव है। दोनों हाथों में दर्द है तो भी नेगेटिव है। आपके हाथ कर्म का प्रतीक होते हैं। अगर आपके कर्मों में दर्द हो रहा है, यानी कि आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आप कर्म करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। आपके अगर हाथों में दर्द हो रहा है तो नेगेटिव एनर्जी है और उससे बचना है आपको हर हाल में। मैं फिर देखिए, मैं एक बार मैं आपको समझा दूं कि सवारी आती है तो शरीर में जगह जगह अलग अलग दर्द होता है, समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं, वो दर्द, वही संकेत हैं किसी भी सवारी का कि जो हमारे ऊपर आ रही है कि वो कैसे होती है। ठीक है, अब मैं उसके आगे चलता हूँ। आपकी नाभि में, जहाँ आपकी नाभि होती है, टुंडी नाभि, अगर नाभि में आपको हल्का 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 दर्द महसूस होता है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट नाभि के पीछे कमर में बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पर बॉन्ड है, वहाँ दर्द महसूस होता है, पॉजिटिव है। दोनों जगह पॉजिटिव है कि पॉजिटिव एनर्जी है जो आपका साथ कर रही है। बहुत ज़्यादा दर्द है नाभि में, बहुत ज़्यादा, नाभि की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द है, समस्या आपकी पेट की हो सकती है या कोई और समस्या हो सकती है, पर सवारी की वजह से आपको नाभि में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। सवारी की वजह से आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, तो वो पॉजिटिव है। और पीछे कमर की तरफ भी अगर दर्द महसूस होता है सवारी आते वक्त, यानी सवारी आने के बाद या आते वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, तुरंत 24 घंटे नहीं रहता है, केवल जब सवारी आ रही है या आई है उसी वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त अगर दर्द महसूस होता है आपको, तो ये पॉजिटिव है। अब आप ये कहोगे जी मैं तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कमर में दर्द है मेरी, तो कमर में ही दर्द है भाई, उसकी दवाई ले लो। पेट में दर्द है तो पेट में ही दर्द है भाई, उसकी दवाई ले लो। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद अगर आपके पीठ के नीचे जोड़ों में, बिल्कुल जहाँ से आपके, ये समझ लीजिए बट शुरू होती है, आपके नितंब शुरू होते हैं, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ दर्द होता है तो नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपको बिल्कुल नीचे की तरफ दर्द होता है तो नेगेटिव एनर्जी है। घुटनों में दर्द होता है तो नेगेटिव एनर्जी है। पैरों में दर्द होता है तो नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, हाँ, पूजा करते करते आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट सवारी के आने के बाद या आते वक्त आपके पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो नेगेटिव एनर्जी है, बचना चाहिए आपको उससे। तो भक्तों, मैंने आज आपको बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे संकेत बता दिए कि अगर आपके शरीर में दर्द होता है तो कौन सी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है, कौन सी सवारी है जो आपके ऊपर आ रही है, और आपको इससे बचना चाहिए। आपको हर हाल में, देखिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि सवारी का आना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो देवता की हो, दिया दैत्य की हो या भूत प्रेत की हो। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जैसे हैं, इंसान हमें बनाया गया है, मनुष्य बनाया गया, हम जैसे हैं वैसे रहें। ज़बरदस्ती सवारी को लेना, ज़बरदस्ती सवारी का आना भी गलत है। अगर आपने साधना नहीं की है, आपने पूजा नहीं की है, उसके बाद सवारी अपने आप आई है, तो इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं, तो उनसे बचना चाहिए हम लोगों को। इस चीज़ के लिए मैं फिर बताता हूँ आपको। और आपके शरीर का मैंने आपको बता दिया कि अगर शरीर में ये चीज़ें हैं तो आप इस तरह से बच सकते हैं। एक सवाल आप सबसे पूछ लेता हूँ मैं, सावन का महीना चल रहा है बिल्कुल अभी, और मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे इस चीज़ के लिए कि भाई साहब मुझे एक बात बता दीजिए कि मेरे बाबा महाराज का, गोगा जी महाराज का, मेरे बाबा गोरखनाथ जी का मेला कब लगेगा, कब से शुरू होगा, बता पाएंगे? बताएंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके हर भक्त तक, जो ज़रूरतमंद भक्त है उस तक पहुंचा दीजिए, ताकि उसका कोई पैसा ना लगे और उसकी समस्या का निदान हो सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें,
हर भक्त तक पहुंचाएं ताकि उस भक्त की मदद हो सके जो परेशान है, और वो भी बिना पैसा खर्च किए, बिना उसको नुकसान हुए। तो गुरु महाराज सब पर कृपा करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।